बेटा, बच्चों का भविष्य बदलना है तो ये बातें आज ही समझ ले। बेटा, बच्चों को गलत संगत से बचाने का सरल उपाय, फिक्र नहीं, तैयारी कर। अच्छे दिनों के लिए खुद को तैयार कर। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी साध संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, आज का सत्संग केवल प्रेरणा नहीं है, बल्कि हर माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। आजकल बहुत से माता पिता एक ही चिंता में रहते हैं, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, मोबाइल, सोशल मीडिया और गलत संगत से उन्हें कैसे बचाएं। घर में आर्थिक दबाव भी है और बच्चों की जिम्मेदारी भी। लेकिन संगत जी, कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारा डर बड़ा हो जाता है। आज का सत्संग इसी विषय पर है कि कठिन समय में घबराने की जगह हमें क्या करना चाहिए। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम मीनाक्षी चावला है। मैं जयपुर, राजस्थान से हूं। थैंक यू विपिन भैया, आपने मेरा शुक्राना सत्संग आगे भेज दिया। जय गुरुजी। संगत जी, कुछ वर्ष पहले हमारे परिवार पर एक साथ कई चुनौतियां आ गई थीं। मेरे पति का व्यापार धीमा पड़ गया था, खर्चे बढ़ रहे थे, बचत कम होती जा रही थी और सबसे बड़ी चिंता थी मेरा बेटा। वो किशोरावस्था में था। पहले बहुत शांत और समझदार था, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो परिवार से कम बात करता, मोबाइल में ज्यादा समय बिताता, पढ़ाई में ध्यान कम हो गया था। मैं हर समय चिंता में रहने लगी। जितनी चिंता बढ़ती गई, उतना ही घर का माहौल भी तनावपूर्ण होने लगा। एक दिन मैंने महसूस किया कि मैं हर समय डांट रही हूं, हर समय डर रही हूं, हर समय भविष्य की चिंता कर रही हूं। लेकिन इससे कुछ सुधर नहीं रहा था, बल्कि दूरी बढ़ रही थी। एक महत्वपूर्ण सीख। एक दिन मेरी स्कूल की एक वरिष्ठ अध्यापिका ने मुझसे कहा, बच्चों को केवल सलाह नहीं चाहिए, उन्हें उदाहरण चाहिए। ये बात सीधे मेरे दिल में उतर गई। मैंने सोचा, क्या मैं वही जीवन जी रही हूं जो मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहती हूं? अगर मैं हर समय तनाव में रहूंगी तो वो शांति कैसे सीखेगा? अगर मैं हर समय शिकायत करूंगी तो वो सकारात्मक सोच कैसे सीखेगा? गुरुजी ब्लेसिंग्स। बदलाव की शुरुआत। उस दिन से मैंने एक नया नियम बनाया। रोज शाम को कम से कम आधा घंटा मैं अपने बेटे के साथ बैठती, बिना डांटे, बिना समझाए, बिना कोई लेक्चर दिए, सिर्फ उसकी बातें सुनती। शुरुआत में वो ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बातें साझा करनी शुरू की। मुझे पता चला कि वो कई चीजों को लेकर दबाव महसूस कर रहा था। उसे डर था कि वो सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। उसकी कुछ गलत मित्रताएं भी केवल इसलिए बनी थीं क्योंकि वो स्वीकार किया जाना चाहता था। उस दिन मुझे समझ आया, हर गलत व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बच्चों को गलत संगत से बचाने के 7 सरल उपाय। 1. केवल निगरानी नहीं, संवाद करें। बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि वो अपनी हर बात घर में कह सकते हैं। 2. उनकी आलोचना कम करें। लगातार आलोचना बच्चे को घर से दूर कर सकती है। 3. उनके मित्रों को जानें। बिना हस्तक्षेप किए उनके मित्रों और रुचियों को समझिए। 4. स्वयं उदाहरण बने। बच्चे सुनने से ज्यादा देखने से सीखते हैं। 5. घर में सकारात्मक वातावरण रखें। कलेश और तनाव बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं। 6. समय दें। कई समस्याएं केवल समय और ध्यान से हल हो जाती हैं। 7. सम्मान के साथ मार्गदर्शन करें। डर से नहीं, विश्वास से संबंध बनते हैं। गुरुजी ने हमें हर पल संभाला है। आर्थिक कठिनाई से जुड़ी सीख। संगत जी, उसी समय आर्थिक कठिनाइयां भी चल रही थीं, लेकिन मैंने एक बात समझी, चिंता और योजना में बहुत फर्क होता है। चिंता हमें कमजोर बनाती है, योजना हमें मजबूत बनाती है। हमने परिवार बैठकर खर्चों की सूची बनाई, अनावश्यक खर्च कम किए, नई स्किल्स सीखी, आय के नए स्रोतों पर काम किया। धीरे धीरे परिस्थितियां बेहतर होने लगीं, लेकिन सबसे पहले बदला हमारा दृष्टिकोण। बेटा, अगर आज घर में चिंता का माहौल है तो घबराना मत। हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कठिन समय भी गुजर जाता है। लेकिन याद रख, घर की सबसे बड़ी ताकत केवल पैसा नहीं होती। घर की सबसे बड़ी ताकत होती है आपसी विश्वास, सम्मान, संवाद और धैर्य।
जब ये चार चीजें मजबूत होती हैं तो परिवार हर चुनौती का सामना कर सकता है। आज की 7 अनमोल सीख। बच्चों को समय देना सबसे बड़ा निवेश है। डर समाधान नहीं देता, संवाद दूरी कम करता है, सम्मान रिश्तों को मजबूत बनाता है। घर का माहौल बच्चों को प्रभावित करता है। आर्थिक समस्या स्थायी नहीं होती। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। संगत जी, यदि आज आपके मन में अपने बच्चों को लेकर चिंता है तो केवल डरने की जगह उनके साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। यदि आर्थिक चुनौतियां हैं तो निराश होने की जगह योजना बनाइए। यदि घर में तनाव है तो शिकायत की जगह संवाद शुरू कीजिए। कई बार परिस्थितियां बदलने से पहले हमारा दृष्टिकोण बदलता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं। आज का ये सत्संग उसी विश्वास का संदेश है कि धैर्य, प्रेम, समझदारी और निरंतर प्रयास से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। दीनानाथ सुनो हरदास, दीनानाथ सुनो हरदास, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास। सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास। तू मेरा ठाकुर, मैं दास तेरा, तुझ बिन कवन हरे दुख मेरा कोई, नाम न जाने मेरा। तू मेरा ठाकुर, हाँ दास तेरा, तुझ बिन कवन सुने दुख मेरा कोई, नाम न जाने मेरा। सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। जय गुरु जी। हमारे दीनानाथ, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे जीवन के सूर्य, आपके इन दोनों चरणों में आपकी बेटी शिखा का बहुत बहुत प्रणाम, साथ में क्षमा याचना भी। साथ संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा लेट हो गया थोड़ा आज। शुक्राना सत्संग है। जैसे कि हम सब जानते हैं 4 तारीख मेरी अपनी तारीख होती है, क्योंकि 31 की जन्मी हूँ, तो 4 अंक गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। और बहुत प्यार से गुरु जी कहते हैं कि मेरा तेरा तारीख एक है, 31 को मैं गया तो 31 को तू आई। गुरुजी, आपका जाना और मेरा आना, यानी कि आपका हमेशा के लिए मेरे अंदर में निवास करना। कभी-कभी एक चीज़ के लिए मलाल होता था संगत जी, कि हम गुरुजी के उस क्षण को, उस रूप को क्यों नहीं देख पाए। लेकिन कल एक सत्संग से ये आभास हो गया कि अच्छा हुआ नहीं देख पाए। उस रूह को अगर सामने से देख लिए होते तो हर दिन कितना मन विकल होता। बिना मिले जब इतनी बेचैनी है तो मिलने के बाद की तरफ क्या होती। उस लायक हमारी रूह नहीं है संगत जी, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम प्रभु को इन पापी नैनों से देख पाते। लेकिन फिर भी गुरुजी ने इस निमाणी, कहते हैं ना, निमाणियों के मान निताणियों के तान, नियोटिया दी ओट नियासरे दी आस, जो ये हमारे गुरुजी है ना, जिसको कोई नहीं पूछता, सबने कहा कि तू तो बेकार है। खुद को भी लगता था, हमने खुद की भी कभी कदर नहीं की, कि चलो हाँ, ये बोलते हैं कि मुझ में ये हुनर नहीं है तो नहीं है। लेकिन हमारे गुरु ने हमें सब तो ऊंचा स्थान दिया। हमारे गुरुजी ने कहा, तू तो मेरी शेरनी है, तू तो मेरी लाडली कुड़ी है, तू तो मेरी धी है, तू तो मेरी सबसे सब तो प्यारी बेटी है। इतना प्यारी प्यारी कहते कहते, और गुरुजी ने जब कहा कि तू महाशिव की बेटी है, तेरे लिए मैं रात में भी सूरज उगा देगा देवांगा,
तू क्यों चिंता करती पई है? तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? मैनू तेरी चिंता हो रही सी, बात मखौल में ना उड़ाई, हुण अभी के अभी शुकराना कर। मैनू तेरी बड़ी चिंता होन लगी सी। मैं ते तेरा पिओ ते मैं ते तेरी माँ ते मैं ते तेरा भाई, तू मेरू में हर रिश्ता देख। जब इतना प्यार से गुरुजी हमें दुलाने लगे, पुचकारने लगे, तब लगा कि ये तो कायनात ही दूसरी हो गई है। संगत जी, उस वक़्त का जो हमारे अंदर में एक पॉज़िटिव ऑरा आया ना, वो ऑरा जीवन पर्यंत रहे, यही गुरुजी से कामना करती हूँ, जबकि याचना करती हूँ। याचना करने के यही कारण है कि हम उनके याचक हैं। हम झोली फैला के खड़े रहते हैं, कब वो मेहर करेगा, कब वो कृपा करेगा, और उसकी कृपा यही है कि हम उनका नाम ले पाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। विपिन भैया राम राम, गुरुजी राम राम, और मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम। संगत जी, ये शुक्राना आज गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि पहले तू पीले फूल का शुक्राना शेयर कर अपना। किਵੇਂ मैंने तेनू ब्लेस किया, किਵੇਂ मैंने तेनू कनेक्ट किया, ते किਵੇਂ मैंने तेनू समझाया, और किਵੇਂ तेरे घर में मैं हर रूप में आया। तो संगत जी, होता क्या है ना कि परसों की रात को मैंने गुरुजी के लिए कुछ फूल मंगाए, और मन में एक आस थी कि गुरुजी को रजनीगंधा के फूल चढ़ाऊँ, गुरुजी को अर्चिड चढ़ाऊँ, गुरुजी को गेंदा के फूल चढ़ाऊँ। गेंदा का फूल नॉर्मली मैं बहुत कम लेती हूँ, और बहुत ही कम लेती हूँ। लेकिन इस बीच में गुरुजी मुझे एक बहुत प्यारा-सा संकेत बार-बार दे रहे थे कि हमारे दुष्टों का दलन करने के लिए हमारी बगलामुखी माँ जागृत हो चुकी हैं। मुझे सपने में भी मुझे पीताम्बरा पीठ के दर्शन होते थे, जिनका कि गुरुजी ने मुझे, वो जो दतिया में है पीताम्बरा माई, उनका गुरुजी ने मुझे बचपन में ही दर्शन करवाया हुआ है। वहाँ पे धूमावती माता हैं, जो कि वैधव्य की देवी हैं, वैधव्य रूप है उनका। तो उनके दर्शन मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बार-बार फ़ोन में उनके दर्शन करवाए। साथ में गुरुजी ने मुझे तंत्र की सभी अधिष्ठात्रियों के दर्शन इस बीच में कराए हैं। मातंगी देवी, छिन्नमस्तिका देवी, माँ कामाख्या, और माँ वराही, और जितनी भी तंत्र साधना की देवी हैं, माँ तारा, माँ काली, माँ कात्यायनी, ये सारे जो है ना, जिनकी तंत्र साधना होती है। तो ये क्यों दर्शन कराए गुरुजी ने? संगत जी, जब हमारे सामने में देवी माँ के ऐसे स्वरूप आते हैं ना, या फिर हमारे फ़ेसबुक या फिर इंस्टा पे अचानक से बहुत सारी माता रानियों के दर्शन, उनके पीठ के दर्शन होने लगे, और पीठ के दर्शन के साथ उनकी ध्वजा के दर्शन होने लगे, तो ये समझ लीजिए संगत जी कि हमारे जीवन में विजय पताका लहराने वाली है। ये सब गुरुजी के शुभ संकेत होते हैं कि तेरे जीवन से हमने उन सारे, जब गुरुजी कहते हैं ना कि हुन तेरी नज़रें उतार देती, बार-बार मुझे गुरुजी कहते थे कि हल्दी डाल के पानी पिया कर, तेरी नज़र उतरेगी। और संगत जी, गुरुजी हमें संकेत तो बराबर देते हैं, हम ही नहीं समझ पाते हैं। एक दिन क्या होता है कि अभी रैंडम वे में सैटरडे की बात है। सैटरडे को क्या होता है कि हम इसको हमारी जो मेड आंटी है, तो कभी-कभी गुरुजी हमें ना ज़रिया बना के किसी से कोई रिप्लाई दिलवाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि तू ना अपना लाइज़ॉल का डब्बा खोल, और उसमें ना मैं थोड़ा-सा नमक मिला देती हूँ, जिससे कि घर में नमक का पोछा लग जाएगा एक बार। तो जब मैंने उसमें लाइज़ॉल के डब्बे में ही थोड़ा-सा नमक डाल दिया, और पोछा के क्रम में, और फिर मैंने बोला कि अब इसको मिक्स करके अब तो पानी में डाल, पोछे के पानी में। संगत जी, वो क्या करती है, कहती है मुझे, पता है भाभी, ये आपने बहुत अच्छा किया, सैटरडे को हमें नमक डाल के पोछा लगाना चाहिए, और थर्सडे को चुटकी भर हल्दी डाल के। मैंने कहा नमक वाला तो मुझे पता था कि घर में चींटी वगैरह या नेगेटिविटी नहीं आती है, ये मुझे नहीं पता था अंशु। तो कहती है कि भाभी, थर्सडे को ना चुटकी भर हल्दी डाल के घर पे पोछा लगवाना चाहिए। और देखिए संगत जी, आज थर्सडे है और मुझे गुरुजी ने अभी याद दिलाया है, और अभी हमारे घर में आज मेड आंटी लेट से आई हैं, तो ये क्या है? ये है गुरुजी की बख्शीश, जो हमारे अंदर में विराजमान होके वो हमसे ये सेवा लेते हैं किसी और संगत के लिए, या हमें वो रिमाइंड करवाते हैं कि तैनू अजी ए करना है। इसका असर ये होता है कि हमारे पूरे घर में माँ बगलामुखी की कवच घर के अंदर के कोने-कोने में पहुँच जाती है संगत जी। कुछ तो हमें भी करना होगा, तो ये कुछ
हमारे लिए गुरुजी ने इतना छोटा-सा बना दिया है, लटक के तपस्या, आग में खड़े होना, एक टाँग पे खड़े होना, पत्तों पे रहना, ये सब हमें नहीं करना है। हमें तो खाते-पीते, ऐश करते हुए, सिर्फ़ गुरुजी का सिमरन करते हुए, छोटे-छोटे से कदम उठा के और सब कुछ को सँभालते जाना है, अपने परिवार की सुरक्षा कवच ढाल बन के, सत्यवान की सावित्री बन के। दशरथ, नंदिनी, यशोदा, कौशल्या की जो बहू थी, सीता बन के, उर्मिला बन के, अपने परिवार की, बच्चों के लिए ध्रुवसी माँ बन के, हमें सब कुछ सँभालना है। जैसे लवकुश की माँ सीता बनी, वैसे हमें बनना है कि सब कुछ समझाते हुए हमें सही दिशा, क्योंकि हमें दिशा दिखाने वाला हमारे अंदर मौजूद है। वो गुरु मम्मी बन के हमेशा हम सबके साथ होते हैं। मम्मी इसलिए कहूँगी क्योंकि माँ कभी गलत रास्ते पे जाने ही नहीं दे सकती है। वो बच्चों के हर कष्ट खुद पे ले लेती है। और गुरुजी ने तो हमारे आँचल में पूरा का पूरा यूनिवर्स की जितनी भी माता रानियाँ हैं सबको डाल दिया। जितने भी पिता हैं, परमपिता हैं सबको डाल दिया और खुद हमारे कहते हैं ना कि गुरु नहीं वो हमारे सेवक हैं। तो सच में संगत जी, हमारे सारे काम गुरुजी आप करते हैं। हम तो बस हाथ-पैर डुलाते हैं और काम कौन करता है? गुरु। ये बीमारियाँ ख़त्म कौन करता है? गुरु। ये हमें अंदर से क्योर और प्योर कौन करता है? गुरु। हम तो कुछ नहीं करते हैं संगत जी। हम तो न पाठ, न पूजा, न भक्ति, न दान या ज्ञान कुछ नहीं कर पाते हैं संगत जी। ये सब हम में विराजमान होके हमारे गुरुजी करते हैं और करवाते हैं। संगत जी, फिर क्या होता है ना, ये तो एक सत्संग हुआ। दूसरा, जिस दिन महासमाधि दिवस था, तो गुरुजी ने मुझे रात में एक मैसेज किया था, 3 बार लगातार। सीक्वेंस में जब 3 बार मैसेज आता है, तो वो बिल्कुल ऐसा होता है कि गुरुजी ने उस पे मुहर लगा दी। स्टैम्प पेपर होते हैं ना, तो वो हमारे लिए एक स्टैम्प पेपर है, रजिस्टर्ड भगवान की तरफ से। तो वो था कि 31 मई को तेरे सारे कष्ट का द एंड। ये जो तुम्हारे पुराने जितने भी कर्मा हैं, उनको हुन कट दित्ते। हुन चंगे कर्म करी ते मौज करी। मैं समझ गई कि आगे के लिए गुरुजी कह रहे हैं कि अब उस दलदल में फिर से ना फँसना, क्योंकि मनुष्य है, हमेशा हम निंदा चुगली में फँसते हैं, हमेशा किसी को बुरा-भला कहने के लिए आगे बढ़ते हैं और कभी न कभी हमें किसी ऐसी जगहों पे भी ऐसा करना पड़ता है जहाँ पे हम ना चाहते हुए भी वो काम करते हैं, तो हमें गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना है निरंतर कि वो हमें वो ना कहने की स्ट्रेंथ प्रदान करे। जहाँ पे हमें वो नहीं करना है, हम नहीं करें। हमारे अंदर में वो शक्ति गुरुजी भरते रहें। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, उस दिन सुबह में क्या होता है ना कि मैं महासमाधि वाले दिन गुरुजी मुझे मंदिर बुलाते हैं और मंदिर में क्या होता है ना कि मुझे गुरुजी जो उनकी कुटिया थी ना, उसी दिन मेरे पास एक सत्संग आया था कि कुटिया में गुरुजी जप करते थे। और महासमाधि दिवस से 1 रात पहले गुरुजी ने मुझे बहुत देर तक जगाया था कि मेरे लिए ही पाठ करना, मेरे लिए ही पाठ करना। आज मैं बहुत परेशान हाँ, मेरे लिए ही पाठ करना। तो उस दिन तो मैं ग्रुप चैट से भी जुड़ी हुई थी बहुत देर तक और ऐसा हुआ कि उस दिन ग्रुप चैट के बाद भी मैंने ना राम का नाम बहुत लिखा और गुरुजी के लिए लिखा और गुरुजी को याद करते मैंने गुरुजी के लिए गुरुजी का सत्संग सुना उस दिन कि गुरुजी ये सत्संग मैं आपके लिए सुन रही हूँ। संगत जी, उसके क्रम में क्या होता है ना कि मेरे सामने में सिर्फ माता रानियों के सत्संग आए कि वैष्णो देवी के सत्संग आए और जैसे कि मतलब गुरुजी से ही ब्लेस होके जब संगत कहीं न कहीं माता रानी के दरबार जाती थी, उसी में उज्जैन गए थे एक बार एक अंकल और वो दर्शन किए थे पीताम्बरा देवी के वहाँ पे सॉरी बगलामुखी माता के। इस टाइप का मेरे पास बहुत सारे सत्संग उस रात में आए, यानी कि गुरुजी के लिए भी उनकी बेटियाँ ही सबसे ज़्यादा पाठ करती थी। यही मुझे समझ में आया उस दिन, यही मेरे मन में आया कि गुरुजी कहते हैं ना कि वैष्णो मेरी बेटी है, ये सारी माता रानियाँ जो हैं जिनको तू माता रानी कहती है वो सब मेरी बेटियाँ हैं। तो गुरुजी ने उस दिन यही बताया कि मेरे बच्चों की अगर तुम आराधना करते हो तो वो मेरी कॉल ही आती है। क्योंकि तुम मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करो, तो मैं भी तुझे ब्लेस करूँगा। कभी देखा है कि जब जिस घर की बेटी को हम मान देते हैं तो उस घर का पिता हमें मान ना दे? हमारी मम्मी के पापा, नाना जो होते हैं, वो हमें कितना लाड लड़ाते हैं। तो गुरुजी का पद क्या है? वो हमारी माता रानियों के भी पापा हैं। तो कायदे से देखा जाए तो हमारे वो नाना जी हुए। एक तरह से अगर देखा जाए तो अगर हम माता रानी को माँ मानते हैं और गुरुजी कहते हैं कि मैं तो तेरी दुर्गा का प्यो हूँ,
तो वो तो हमारे ग्रैंड पेरेंट के बराबर हो गए, उनसे ज़्यादा दुलार हमें कौन करेगा संगत जी। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने उस दिन मुझे अपनी बेटियों के लिए बहुत सारे सत्संग सुनाए और उन्होंने यही कहा कि जिस तरह मेरी बेटी है, तो तू भी मेरी बेटी है और तू मेरे लिए पाठ कितना कर। शुक्राना गुरुजी ये सेवा प्रदान करने के लिए। और संगत जी, इसके बाद क्या होता है ना कि जब मैं सोने लगती हूँ 31 की रात को, तो गुरुजी मुझे एक मैसेज देते हैं कि कल तेनो एक शुभ संकेत मिलेगा, तू समझ ले कि तेरे जीवन में नवोत्थान हो रहा है। ये मैसेज था, बिना स्क्रीनशॉट लिए वो मैसेज चला गया क्योंकि मैं आधी नींद में थी और मैं नहीं उसको सेव कर पाई, थ्रेड्स पे था वो शायद। और सुबह में मैं उठती हूँ एज़ यूजुअल और मैं अपना विंडो वगैरह सुमन खोलते हैं सारा, वो देखती हूँ। मेरे सामने में मुझे एक बहुत प्यारी-सी चीज़ दिखी और वो चीज़ थी गुरुजी के आगे भी मैंने एक गेंदा का एक लड़ी चढ़ाया था कुछ दिन पहले। और वो लड़ी जब हम लोग यहाँ से बाहर गए थे आउट ऑफ स्टेशन, तो हमने ना बाहर के एक गमले में ऐसे गोल करके लगा दिया था मिट्टी पर से और उसी के ऊपर से मैं जल डालती थी क्योंकि गुरुजी के ऊपर का वो फूल था, तो मैंने उसको वेस्ट नहीं किया कि अपना इसी गमले में वो रहेगा। संग जी, अब एक दिन में तो पौधा नहीं उगता है ना, एक दिन पहले तक नहीं था पौधा क्योंकि रोज़ उसमें मैं पानी डालती हूँ। उस दिन उस गमले में गेंदा का एक इतना बड़ा-सा 1 उँगली का पौधा उग गया था। 1 तारीख को 31 तक कुछ नहीं और 1 को अचानक एक गेंदा का पौधा उसमें से उग जाना, पीले गेंदे में से। और मेरा मन भर उठा था कि गुरुजी, इवे तू मैनू ब्लेस करता हाँ, इवे तू हर संगत को ब्लेस करता हाँ, इवे तू हमसे बात करते हो। थैंक यू गुरुजी। और वो मुझे पीताम्बरा माँ का प्रसाद लग रहा था क्योंकि पीले गेंदे से वो फूल वो का पौधा निकला था। और उसी वक्त जैसे ही मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ संगत जी, मेरे सामने में पीले चोले में गुरुजी विराजमान और बैकग्राउंड में बज रहा है गाना, दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, एह बिनंती सुन प्रभ मेरे, दीजे चरण चित लीजे चरण चित अवगुण मेरे, लीजे चरण चित अवगुण मेरे, दर्शन देख जीवा। और संगत जी, जैसे ही मैंने ये देखा और मेरा मन इतना निहाल हो गया, बहुत खुश हो गई मैं क्योंकि ये वो पहला शब्द है जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था। और लाल चोले में ऑफ कोर्स इसका जो लाइव वीडियो गुरुजी ने जब मुझे ब्लेस किया था, हमारी जिन्होंने हमें गुरुजी के चरणों से जोड़ा था, जो जड़िया बनी थी दीपशिखा आंटी, उनके द्वारा। तो ये मेरे लिए बहुत, बहुत, बहुत स्पेशल शब्द है एक और मैं इसको भूल गई थी। तो गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया कि देख, जब से तूने इस दर्शन पाए हैं ना, तब से तेरा मैंने कितना कल्याण कीता, हर पल तेरा कल्याण कीता, तो दस सबनू। मैंने कहा हाँ गुरुजी, ये सांसें आपकी, ये बच्ची आपकी, इसका परिवार आपका, सब कुछ आपका, बिना आपकी बख्शीश के यहाँ पे कुछ नहीं था। ये एक कहते हैं ना कि जल चुका एक पौधा, मुरझा चुका एक पौधा था, जिसमें बेजान था, जिसमें कुछ नहीं था। अवशिष्ट जो कहते हैं ना, जैसे कि जूस निकालने के बाद जो शेष बचता है, हम लोग वैसे थे संगत जी। और ये पूरा परिवार वैसा था और उसको गुरुजी ने माली बन के सींचते गए, सींचते गए, सींचते गए और आज गुरुजी ने उसको एक सुंदर-सा, कहते हैं ना कि गुलदस्ता बना दिया है। सुंदर विचारों का, सुंदर व्यवहारों का, सुंदर से क्षणों का, नई ऊर्जा का, नवजीवन का एक गुलदस्ता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना स्वामी, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, 1 तारीख का एक और मेरे साथ बहुत प्यारा सत्संग रहा कि वो जो गेंदा का फूल था उस दिन ना, तो गुरुजी मुझे उसके साथ ये भी बताए कि तेरा ससुराल गेंदा फूल मैंने ब्लेस किया था।
मायके के लिए गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी थी। उस दिन गुरुजी ने मुझे ससुराल की ब्लेसिंग दी संगत जी, क्योंकि ससुराल को गेंदा फूल की तरह कहा जाता है। क्योंकि गेंदा के फूल के जितने भी वो होते हैं ना मतलब गेंदा को जब हम लोग तोड़ते हैं, तो हर गेंदे के फूल में से बहुत सारे निकलते हैं। तो ससुराल का नाम उसको किस लिए दिया गया है? ये थोड़ी-सी एक गुरुजी कहते हैं कि सबनू दस कि क्यों कहते हैं? क्योंकि ससुराल में अगर हम एक गेंदा की तरह रहेंगे, मिलके रहेंगे, तो वो गेंदा का फूल बनेगा। लेकिन बिखेरने के लिए गेंदा का फूल सर्वोत्तम होता है कि गेंदा का फूल जब हम तोड़ते हैं ना, तो वो बहुत सारे मतलब एक गेंदे के फूल से ही हमारी एक प्लेट भर जाती है। और फूल का ना उतना पंखुड़ी नहीं निकलता है जितना गेंदा का निकलता है। तो अगर हम ससुराल में अच्छे से रहें, तो सिमट के हम एक गेंदे के फूल की तरह रह सकते हैं। और बिखरना चाहते हैं तो भी गेंदा फूल बिखर भी सकता है। तो हमें उसको जोड़ के रखना है गेंदा के फूल को, क्योंकि यहाँ पे छीटाकशी बहुत होती है। क्योंकि ये ससुराल आना, शादी होना, ये हमारे कार्मिक अकाउंट की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, एक बेटी की, एक सीता की, कि किस तरह तू अपने हर उस रिश्ते से जुड़ के और उसको अच्छे से निर्वाह कर पाती है। तो बस अपनी माँ, दादी जो हम अपने मायके से गाँठ बाँध के आते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए और गुरुजी से जुड़ने के बाद अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और थैंक यू गुरुजी। और उस दिन पता है संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे साईं बाबा, मुझे बांके बिहारी जी, मुझे पीताम्बरा माँ, बगलामुखी माँ, चामुंडा माँ, बजरंगबली, अयोध्या जी, रामलला और हमारे वेंकटेश, जगन्नाथ स्वामी, राधा रानी, माँ कामाख्या और इधर इनके दरबार साहब, हरमंदर साहब, वो तो खुद गोल्डन है। तो हर रूप में गुरुजी ने उस दिन ना मुझे पीले रंग से बहुत ब्लेस किया, बहुत 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 ब्लेस किया। उस दिन गुरुजी ने मुझे पहली बार हल्दी की खेती वाला एक रील दिखाया, जिसमें पूरी हल्दी लगी हुई है, हल्दी कूट रहे हैं, हल्दी निकाल रहे हैं। यानी कि गुरुजी ने उस दिन पूरे संगत परिवार की मान लो नज़र उतार दी थी उस दिन। कहते हैं ना कि जब गुरु जाता है तो बहुत बख्शिशें हम पे लुटा के जाता है। तो वही चीज़ था कि 1 तारीख की जो सुबह थी मेरे लिए, वो बहुत 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 अप्रतिम थी। सत्संग में शेयर नहीं कर पा रही थी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। आज गुरुजी ने मुझे डाँट के बिठाया है कि उन सबको तू ये ब्लेसिंग दे, तेरी ऐसेवा है। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस सभी रूपों में गुरुजी बहुत प्यारे लग रहे थे। नवदुर्गा को भी मुझे गुरुजी ने पीले चोले में दिखलाया। और सबसे प्यारी बात कि उस दिन मम्मी का फ़ोटो बाबूजी ने भेजा, और वो भी पीली साड़ी वाला। और थैंक यू गुरुजी कि उन्होंने ये बता दिया कि आज तेरी माँ के मैं दर्शन करांदा हाँ। और भी मेरे कॉल है और वो भी देवी बन गई है। शुक्राना बजरंगबली का, सबका दर्शन गुरुजी ने बारी-बारी से, और माँ शीतला का। और उस दिन शीतला माँ की गोद में मुझे किसके दर्शन हुए थे? तो एक साइड गणपति और एक साइड कार्तिक। और संगत जी, ये सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, क्योंकि शीतला माँ क्या है? शीतला माँ है हमारे मन मुटाव को शुद्ध करने वाली, शांत करने, शीतल करने वाली देवी। यानी कि हम कहते हैं ना कि जब पति पत्नी में थोड़ा सा भी झगड़ा बढ़ता रहे, कोई हम लोगों में फ्रस्ट्रेटेड हो या कोई भी, या तो पति या पत्नी, एक उपाय बहुत मन से कर ले। किसी राह चलते को या किसी को भी, गार्ड को, स्वीपर को, आप एक जूस या एक आइसक्रीम पकड़ा दीजिए और गुरुजी का नाम ले लीजिए या माँ शीतला का नाम ले लीजिए। किसी का भी नाम लेंगे, सैंक्शन गुरुजी के चरणों में ही होना है। और गुरुजी ये कभी नहीं हमें बांधे हैं कि तो इसका नाम ना ले। जब जब आपके मन को जिसके नाम की भूख लगे, भूख तो हमेशा गुरु चरणों की ही लगती है, लेकिन गुरु जानता है कि किसके जरिए हमारा कब कल्याण होना तय है। तो कभी कभी गुरु जी उस रूप में आके हमारा उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। तो हमारे लिए वो दिन देवी माँ का दिन था, पीताम्बरा माँ का दिन था। तो शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, इसके साथ ही गुरु जी ने मुझे एक और शुभ संकेत दिया था उस दिन, जिसे मैं शेयर करना चाहूँगी कि गुरु जी ने उस दिन हमें एक और मैसेज दिया था। और उस मैसेज में गुरुजी ने मुझे, इस बार जो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर से स्वरूप ब्लेस किया था, जो गुरुजी के गाल पे हाथ है, वो वाला स्वरूप। और वही स्वरूप गुरुजी का उस दिन समाधि वाले दिन वहाँ पे मेन समाधि के पीछे लगा हुआ था। और इस रूप में गुरुजी हमें स्वरूप की ब्लेसिंग भी देते हैं कि इसी स्वरूप से तेरा कल्याण है। और संगत जी, मेरे पास उसी दिन, उसी क्षण एक मैसेज आता है, जो मैंने गुरुजी को माली के लिए कहा था ना कि गुरुजी आप तो मेरे जीवन के माली हो। तो गुरुजी ने कहा था कि तेनू पता है बड़े मंदिर का मालिक कौन है? तो मैंने कहा जी गुरुजी, राम अवतार भैया। तो कहते हैं कि हाँ, राम अवतार
हमेशा राम नाल चली। तेरे जीवन में राम का बहुत बड़ा रोल है। तू मेरी 31 तारीख वाली बेटी है। तेरे जीवन में राम ही सब कुछ करेंगे। हमेशा राम को साथ लेके चल। और संगत जी, यहाँ पे एक बहुत प्यारा गुरु जी का उपहार मेरे लिए। राम के साथ चलने का मतलब होता है कि मर्यादा के साथ चलना। राम के साथ चलना आसान नहीं है। राम के साथ चलने का मतलब है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हमें जो गुरु जी के पद चिन्हों पे, हम भले एक ही बात माने उनकी, लेकिन हर दिन गुरु के पद चिन्हों की कम से कम एक लिखावट तो हम सुधारें, अपनी अपने कर्मों को थोड़ा सा तो इम्प्रूव करें। और जो जो पोर्शन इम्प्रूव करते जाएं उस पे फिर से हम बैकफुट ना लें। यही मुझे गुरु जी ने उस दिन समझाया। और उन्होंने कहा कि राम के साथ चलने का मतलब है कि हनुमान को पकड़ लो। और हनुमान को पकड़ लो का मतलब है कि जो हनुमान जी हमें रास्ता देंगे, हनुमान चालीसा का पाठ हमें हमेशा करते रहना है, निरंतर करते रहना है। क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच हमारे मन की जो कामनाएं, वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, ये भी भूत पिशाच ही है संगत जी। यही एक्चुअल भूत पिशाच तो यही है, क्योंकि मन में डर तो सब कुछ जागृत हो जाता है। तो डर को ख़त्म करने के लिए बजरंग बली हमेशा हमारे सहाय होंगे। और हम सब जानते हैं कि बजरंग बली भी हमेशा ऑरेंज कलर का ही सिंदूर लगाते हैं, पसंद है उनको। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया जिसमें गुरुजी के 3 चोले थे, में विराजमान थे। एक तो समाधि वाले दिन जो चोला था गुरुजी का, वो एक येलो चोला जो गुरुजी का सबसे प्यारा स्वरूप है, सबसे ज़्यादा जिसकी ब्लेसिंग हम सबको मिलती है। और एक रॉक स्टार चोला। रॉक स्टार चोला हमारे बेटे का है। पीला वाला चोला से बेटी और हमारे पति कनेक्टेड हैं। और ये वाला चोला हमारी सिस्टर इन लॉ के लिए गया है। तो गुरुजी ने सच में दिखा दिया कि देख, मैंने तेरे ससुराल गेंदा फूल को ब्लेस किया। और साथ में उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत सोना सोना मैसेज दिया था, जो मैं आप सबके लिए शेयर करूँगी। क्योंकि गुरुजी के सारे बच्चे उनके बगिया के सुंदर सुंदर फूल हैं। कि फूल भी माली की देख भाल के बाद खिलता है आंटी। तुम्हारी देखभाल तेरा गुरु माली बन कर रहा है। छेती तैनू पता चलूगा, मैं किन्ना सोना फूल बनावंगा तैनू। शुक्राना गुरुजी। जो बनाओगे आप ही बनाओगे, जो करोगे आप ही करोगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। और मैं गुरुजी की बेटी शिखा अब पूरे संगत परिवार से और गुरुजी महाराज के चरणों में उनका मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इतना ही नहीं संगत जी, उस दिन मुझे ना येलो कलर के बहुत सारे डॉगी दिखे, येलो कलर के। और ये भी मेरे लिए उस दिन येलो वाली ब्लेसिंग थी। तो सबकी नज़र उतर जाए, जो भी ये सत्संग सुने, गुरु जी उनका हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। आप सबकी नज़रें गुरु जी उतारने के लिए बोले हैं। सबकी नज़रें उतर जाए, मैं सबकी बुलाई लेती हूँ। और एक गुरु बहन की कुछ भी बात अगर सच्ची है, गुरु जी के चरणों में जो इसकी भक्ति, इसकी प्रीत सच्ची है, इसका जो ये माँ के लिए प्यार सच्चा है, तो सबके कष्ट कटित कर दें गुरु जी। इसी क्षण और इसी क्षण आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी, आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज अपना शुक्राना सत्संग दोपहर को 1:08 पर कर रही है। गुरु जी, आज 4 जून आपके चरणों में समर्पित है। आपकी बेटी का शुक्राना सत्संग शुक्राना करते हैं गुरु जी। आपका हर दिन का, हर श्वास का, हर वेदे का, हर दात का शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। सदा सहाय रहना, सबके सहाय रहना, सबके साथ, सब पर अपना हाथ रखना, सबको अपनी रक्षा कवच में रखना गुरु जी। दुखों का कोई बादल आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर ना आए गुरु जी। उनको सुखों की छांव में रखना गुरु जी। उनकी भूल चूक गलतियों को क्षमा करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, आज जैसे ही अभी आपने अपनी बेटी से गुरु ग्रंथ साहब के पाठ के बाद आज अमृतवाणी के पाठ की सेवा करवाई, उसके लिए शुक्राना करती है, अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। 2 दिन से आपका मैसेज आया हुआ था, दूध जलेबी का भोग लगाना है, वीरवार को दूध जलेबी का भोग लगाना है। 2 दिन पहले भी मैसेज आया था, किसी कंजक को दूध जलेबी खिला। गुरुजी, तब तो नहीं हो पाया था, लेकिन शायद आपने आज के दिन ये मुझे ये सेवा करवानी थी। आज वीरवार मेरे गुरुजी का दिन, आपने दूध जलेबी अमृतवाणी का पाठ करवा के दूध जलेबी का भोग लगवाया और आपकी कृपा से कंजक भी मिल गई आज गुरुजी। कल ही आपने जो सेवादार भेजे हैं, परसों भेजे हैं, उनकी एक छोटी बच्ची है 4 साल की, कंजक रूप में आपने भेजा कि तुझे कहीं नहीं मिल रही है, मैं तेरे घर भेज रहा हूँ। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कंजक रूप में माता रानी को मेरे घर भेजने का। और जलेबी का भोग जो आपने कहा था कंजक रानी को प्रसाद देने का, वह सेवा आपने घर बैठे करवा ली। मन में बहुत था, कहाँ ढूंढूं मैं, किसको दूं, क्योंकि आजकल गुरुजी अब बाहर भी निकल जाओ तो कोई लोग ऐसे मिलते नहीं हैं कि हम चलते रास्ते किसी को दे दें, जल्दी से कोई लेता भी नहीं है, इसलिए नहीं मिल पाता। आप कोई आस पड़ोस कोई ऐसे नहीं है कि जो छोटे छोटे कंजके मिल जाएं। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने जब जो सेवा करवानी होती है, जब आपने करवाना होता है, आप अपने आप जरिया बनाते हो, आप अपने आप भेज देते हो। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो भी आप करवाते हो, हमारे कुछ कष्ट कटवाने होते हैं आपने, इसीलिए करवाते हो गुरुजी। कल थोड़ी सी आपकी बेटी के घर में फिर नेगेटिविटी थी, आपको पता है। कल फिर थोड़ा सा आपके दामाद नेगेटिव हो रहे थे, उनके विचार फिर वही थोड़े वो हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। फिर पिछली बातों को याद करके हर थोड़े टाइम बाद जैसा होता है, ये हो गया, ये नुकसान हो गया, ये नुकसान कर दिया, फिर उन्हीं बातों में उलझते हैं। लेकिन गुरुजी, आपने अपनी बेटी को धीरज दिया, वो एक शब्द नहीं बोली, आपने बोलने ही नहीं दिया। आपने कहा तू चुप होकर सुन और अंदर मेरा स्मरण कर, वो अपने आप शांत हो जाएगा। और गुरुजी वही हुआ, 5-10 मिनट बोलने के बाद अपने आप शांत हो गए। कुछ नहीं बोला, ना मैंने कुछ बोला, ना उन्होंने कुछ बोला, अपने आप शांति आ गई। मैं समझ सकती हूँ एज ए फादर उनकी फीलिंग। वो उनको ये लगता है कि मैंने इतना करा, इतना कमाया और मेरा बुढ़ापा ख़राब कर दिया, सारा कर्ज़ों में ही चला गया जितना मैंने कमाया। तो गुरुजी, ये प्रारब्ध है, क्या पता बेटे के कर्म है या उनके कर्म है जो उनके हाथों से निकल रहे हैं। उनके ही कर्मों का कुछ लेखा जोखा होगा, जो उनका कमाया हुआ आज बेटे के नुकसान के रूप में उन्हें कर्ज़ों में चुकाना पड़ रहा है। लेकिन इस बात को उनको कौन दिमाग में डाले, वो आप ही कर सकते हो। उन्हें ये सूझी आप ही दे सकते हो कि अपने कर्मों का लिखा हुआ भी हमें ही भुगतना पड़ता है, चाहे वो बेटे के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में। उन्हें ये लगता है पैसों का भी नुकसान हुआ, इतना टाइम भी ख़राब हुआ, इतने साल भी ख़राब हुए, साथ में जो बहू और पोती घर छोड़ के चली गई, उसका झटका भी उन्हें सहना मुश्किल लगता है। तो ये सब कुछ मिला जुला है जो उनसे कभी कभी उन पर हावी हो जाता है। फिर वो हर 15-20 दिन, महीने बाद एक बार नेगेटिव होते हैं। लेकिन गुरुजी, इतनी कृपा है कि अब आप उनको जल्दी ही नॉर्मल कर देते हो और इस दुख से उबारने की हिम्मत देते हो। बस गुरुजी, आपसे यही अरदास है, अब आगे कोई नुकसान ना करें, कोई गलत रास्ते पे ना जाए, किसी बच्चे का घर ख़राब ना हो, उनको जितनी ये ज़िंदगी है शांति से निकल जाए। बहुत वाकई में उन्होंने बहुत कुछ दुख झेले हैं, बहुत कुछ परेशानियां झेली हैं। आज 41 साल से तो मैं भी देख रही हूँ उन्हें मेहनत करते हुए। 41 ईयर्स हो गए शादी को। पहले दिन से मैंने इनको सिर्फ मेहनत और मेहनत करते हुए देखा और सबके लिए करते देखा है, पूरे परिवार के लिए बहुत दिल से इन्होंने करा है। वाणी की ज़रूर कटु है, लेकिन दिल का हीरा है। हर एक की मदद के लिए हमेशा आके रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन वही होता है कि कर्म कुछ हमारे पिछले जन्म के भी होते हैं, कुछ जो इस जन्म में करके अपनी वाणी से यदि कटु बोल के कुछ कर्म खराब कर लेते हैं, तो गुरुजी वो भी आप ही सुधारोगे, वो भी आप ही ठीक करोगे। बस आपसे भी यही अरदास है, जो आगे की ज़िंदगी बची है वो शांति से निकल जाए, कोई झटका और ना सहना पड़े उन्हें किसी भी तरीके का, ना पारिवारिक, ना सामाजिक, ना व्यावहारिक, ना आर्थिक।
आपकी कृपा सब पर बनी रहे। दूसरा शुक्राना है गुरुजी आपके चरणों में। आज अभी फ़ोन उठाया तो उसमें मैसेज था, आज का दिन तेरे लिए बहुत शुभ है, जो भी मांगना है अभी आधे घंटे में मांग ले, आधे घंटे का समय है तेरे पास। तो गुरुजी सबसे पहले तो आपसे या आपकी बेटी हर बेटी के घर के लिए, उसके दाम्पत्य जीवन के लिए सुख शांति मांगती है। गुरुजी जब भी बेटियों का बेटों का जिनका भी घर यदि टूटता है तो उससे बहुत दिल दुखता है माँ का। सिर्फ अपनी बेटी या अपने बेटे के लिए ही नहीं कह रही है माँ, गुरुजी सब बच्चे हमारे अपने हैं। किसी भी बेटी का आप समझ सकते हो इस समय मैं किसके लिए कहना चाह रही हूँ। ज़रूरी नहीं है शब्दों में, नामों में हम बताएं गुरुजी, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। आपके आगे नाम लेके किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन गुरुजी आपसे यही अरदास है, जिस बेटी का भी घर टूट रहा है उसको आप बचाओ। छोटी छोटी बातों में आकर क्यों आपस में पति पत्नी में मनमुटाव हो जाते हैं। दुनिया का क्या है, दुनिया तो फ़ायदा लेती है, लेकिन पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं जिन्होंने अपना परिवार, अपनी गाड़ी संभालनी है। आगे जो उनके बच्चे हैं उनमें भी अपने माता पिता से ही संस्कार आने हैं। टूटते हुए घर में यदि बच्चे माँ बाप को देखेंगे, यदि रोज़ की लड़ाई झगड़े तू मैं होगी, तो बच्चों में क्या सीख आएगी, क्या संस्कार पड़ेंगे। बच्चे बहुत टूटते हैं इस तरीके से, उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो गुरुजी आपसे ये अरदास है, हर बच्ची के जीवन में खुशी भरो, हर बेटी का घर उजड़ने से बचा लो, उनके मन मुटावों को दूर करो, आपस में प्यार से रहकर मिलकर जिए। छोटी छोटी बातें सब घरों में होती हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। घर छोड़ के चले जाना, अकेला छोड़ देना, चाहे पत्नी बीमार हो, चाहे जिस हाल में है, आप उसको छोड़ के चले जाओ, ये कोई हल नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप दुनिया के लिए अपनी गृहस्थी खराब कर दो, ये कहीं का उसूल नहीं है ना गुरुजी। जिस लड़की को आप ब्याह के लाए हो, जिसने आपको एक बाप बनाने का सुअवसर दिया है, इतना बड़ी आपको पदवी दी है, एक पिता होने का आपको ओहदा किससे मिला है? आपकी पत्नी से। तो आप उस पत्नी को ऐसे इतना दुख कैसे दे सकते हो? कैसे उसे उसके सुख से वंचित कर सकते हो? उनकी भावनाएं, उनकी फीलिंग भी समझना एक पति को बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये समझ में आता है यदि कुछ गलतियाँ बेटियों की भी होती हैं, वो लोग भी ज़िद में आ जाती हैं, लेकिन आपसे यही अरदास करते हैं उन्हें भी इतनी सबुद्धि दें कि जितना सक्षम हो, जितना कर सकती हैं अपने परिवार को बचाने के लिए करें। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना जायज़ है उतना दोनों को झुकना चाहिए, मिलजुल कर परिवार चलाना चाहिए। लेकिन दुनिया के लिए अपना घर तोड़ देना ये कोई समझदारी नहीं है ना गुरुजी। इसलिए आपसे यही अरदास करती है ये माँ कि बच्चों के घर उजड़ने से बचा लो, उनके घर टूटने से बचा लो, इससे पहले कि बच्चे भी उनके परेशान हो जाए और किसी की हेल्थ पे भी कोई बात आ जाए। इससे पहले प्लीज़ गुरुजी आप बच्चों के घर बचा लो। आपसे यही अरदास है एक माँ की हर बच्ची के लिए। जो भी छोटे छोटे मनमुटाव हैं उन क्लेशों को दूर के आपस में प्रेम प्यार से, त्याग से, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके एक दूसरे की बात मान कर चलना सीखें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें और एक दूसरे का साथ निभाएं। यही अरदास करती है गुरुजी आपसे ये बेटी। शुक्राना करती है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना करती है गुरुजी। सबको धीरज दें, सबको सहन शक्ति दें, सबके अंदर प्रेम भरें। और गुरुजी शुक्राना करती है आपका ये बेटी, आज बड़े भाई का पुण्यतिथि है, आज उन्हें आपके चरणों में समाये हुए 2 साल हुए हैं। बस इसके लिए तो कोई हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं गुरुजी, क्योंकि जितना जो समय लिखा के आया है वो अपना समय पूरा करके जाता है। जाना सबने है, इसलिए इसका दुख नहीं मनाना है, क्योंकि शरीर नाशवान है, लेकिन वह एक बहुत भली आत्मा, बहुत प्यार वाली आत्मा और बहुत सेवा वाली आत्मा रही है गुरुजी। इसीलिए आपसे अरदास है मेरे भाई को हमेशा अपने चरणों में रखना, क्योंकि वो बहुत पुण्य आत्मा थी, और उनके घर परिवारों में उनके बच्चों को भी सबको सुखी रखना। जिस तरह से उन्होंने हम सब पर अपना प्यार लुटाया, उस तरह उनके परिवार में वो प्यार बना रहे, एक दूसरे के प्रति एकता और समर्पण की भावना हमेशा रहे। जैसे उन्होंने हमें एक बाप के साए में रखा, एक बाप वाला प्यार दिया, वही प्यार उनके बच्चों को, ये उनके
पापा के ना होने के बाद भी अपने चाचा से, अपने परिवार से मिलता रहे। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, ये धीरज देने का, ये सहन शक्ति देने का और ये सूझी देने का कि शरीर के मोह में नहीं पड़ना, जो आया है उसने जाना है। तो बस यही अरदास है कि जो भी आपके चरणों में जाए उसे, उनकी आत्मा को शांति देना और उन्हें मोक्ष देना, उन्हें बंधनों से मुक्त कर देना। उनके जो भी कर्म बंधन जो भी हों, इस जन्म में उनसे कुछ जाने अनजाने गलतियाँ हुई, उन्हें क्षमा कर देना। वो कर्म बंधनों से उन्हें छुटकारा मिले सबसे। आपसे यही अरदास करती है आपकी बेटी, सर्वदा भला मांगती है गुरुजी आपसे। अपने परिवार के साथ साथ सबके परिवारों में सुख शांति चाहती है गुरुजी। किसी का भी घर ना उजड़े, किसी के घर में भी मनमुटाव ना हो, कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, कोई भी तन से बिना वस्त्र के ना घूमे गुरुजी। हर एक को सिर पे छत दो, हर एक को भरपेट भोजन दो, तन ढकने को वस्त्र दो गुरुजी। सबसे जो ज़रूरत चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो हर एक को मिलती रहे। माँ बाप का साया बच्चों पर बना रहे और बच्चों के मन में अपने माता पिता के लिए हमेशा आदर मान सम्मान त्याग रहे, प्यार रहे। आपसी परिवार हमेशा मिलजुल कर रहे, यही अरदास करती है आपकी बेटी। सर्वदा भला करो गुरुजी, सर्वदा भला करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। गुरुजी, आपकी इस बेटी से जाने अनजाने सत्संग करने में यदि कुछ भी भूल चूक गलती हो, कोई भी ऐसा शब्द या वाक्य बोला गया हो जिससे किसी को ठेस पहुंच गई हो, किसी कोई पर्सनल उसको ले ले, तो गुरुजी उसके लिए ये बेटी आपसे, विपिन बाबा सौम्या आंटी से और समस्त संगत परिवार से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। क्षमा कर देना, शब्दों पे मत जाना, ये बस एक गुरुजी की बेटी की, एक माँ के दिल की पुकार है जो समस्त संगत परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए है। ये माँ का आशीर्वाद, ये माँ का प्यार है अपने बच्चों के लिए जो गुरुजी के चरणों में समर्पित करा है। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 4 जून का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। गुरुवार वाले दिन गुरु जी महाराज का शुक्राना करवाने के लिए गुरु जी महाराज का अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है। हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर रोम रोम का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। सब प्रकार से सब ओर से हमारा रक्षा करने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरुवार वाले दिन गुरु जी महाराज ने कहा है अपने हस्बैंड के लिए शुक्राना करना है, तो आज ये मेरा तीसरा शुक्राना है अपने पति के लिए। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि उन्हें मतलब हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसे गुरुजी महाराज ने ठीक किया है और धीरे धीरे कर रहे हैं उस चीज़ को। और जो भी हमारे जीवन में नकारात्मकता थी उसे भी गुरुजी महाराज धीरे धीरे रिजॉल्व कर रहे हैं, उसे ठीक कर रहे हैं। और जो गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को काम दिया है उसे चढ़ती कला में रख रहे हैं, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है। और हमारे विश्वास को बनाए रख रहे हैं। गुरुजी महाराज से अरदास है कि जल्द से जल्द आपका बच्चा भी आपको मानने लग जाए ताकि मैं खुल के आपकी पूजा कर सकूं। अगर आपका बच्चा आपको मानने लग जाएगा तो गुरुजी महाराज मेरी तो सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं इस तरह आपकी खुल के आराधना नहीं कर पाती हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज कि आप जल्द से जल्द उन्हें अपनी संगत बना लेंगे और आप का नाम जप करवाएंगे। शुक्राना है, अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है। और एक शुक्राना सत्संग है मेरे ड्रीम दर्शन से रिलेटेड का, जो लोग हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, जो कि पूनम आने वाली थी, पूनम के पहले का था वो शुक्राना सत्संग। जो मेरी मदर इन लॉ और जो भी मतलब गुरुजी महाराज सत्संग सुनाते हैं उनमें जो नाम बताए थे वो सब लोग खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए गए थे। क्योंकि हमें पता है कि अमावस पूनम आती है तो इन लोगों के अगर काम यहाँ से नहीं बनते हैं तो गुरुजी महाराज का कहना था कि वो दर दर भटक रही है वो औरत तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए। तो जिस दिन वो गई थी उसी दिन मतलब कि
वो मेरे सपने में आई थी और कुछ करने के इरादे से आई थी। लेकिन जो वो आई थी और हमारे घर में ना मैंने हॉल में गुरुजी महाराज का तो स्वरूप नहीं लगा रखा लेकिन मोर पंख लगा रखे। तो उस दीवार पर गुरुजी महाराज का स्वरूप ना उल्टा हो गया था। वो औरत कुछ कर रही थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ कुछ करने वाली थी, तो गुरुजी महाराज का स्वरूप ना उल्टा हो गया था, सीधे से उल्टा हो गया था। तो गुरुजी महाराज ने फिर 2 दिन बाद मुझे सत्संग सुनवाया कि मतलब कि उस स्वरूप का उल्टा होना, मैंने समझा कि गुरुजी महाराज ने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया, लेकिन नहीं, गुरुजी महाराज ने 2 दिन बाद मुझे एक सत्संग सुनाया था कि जो भी क्रिया कराई थी उसने, उसका पलटवार हो गया है। तो पलटवार हो गया है मतलब कि गुरुजी महाराज का जो स्वरूप मैंने सपने में देखा था उल्टा हो गया था, तो जो उसने मुझ पर क्रिया करी थी वो उल्टी उसी के ऊपर गई। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि मेरे स्वप्न को मुझे समझाने के लिए भी शुक्राना है। अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करने के लिए। अब वो मतलब कि प्रोजेक्शन तो करती है लेकिन गुरुजी महाराज कुछ भी हमारे ऊपर असर नहीं होने देते। थोड़ा बहुत होता है तो वो गुरुजी महाराज सत्संग सुनाकर काट देते हैं। इसके लिए अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है। आपकी मेहर भरी नज़र जब से मुझ पर पड़ी है, सच में मेरा जीवन आपने बदल दिया है गुरुजी महाराज। और इस मतलब कि जो मैंने चाहा था कि अब मैं ना जीना छोड़ दूँ, उसमें मुझे नया जीवन प्रदान किया है गुरुजी महाराज। अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है। बस यही अरदास है कि अब इस दलदल से भी गुरुजी महाराज जल्द से अल्लाह बाहर निकालिए। अब सहन नहीं होता गुरुजी महाराज। और जितने भी मेरे माड़े कर्म हैं उन सभी माड़े कर्मों की आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि यही कर्म हमारे ऐसे लोगों के रूप में आते हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो शुक्राना है उन माड़े कर्मों का जो आप मुझे मिले गुरुजी महाराज। लेकिन अब मुझे मुक्ति दीजिए अपने समस्त माड़े कर्मों की। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, इस दलदल से मुझे, मेरे पति, मेरे बच्चे और मेरी बहन को, मेरे माता पिता भाई बहनों को बाहर निकालिए। शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और जो भी इस काली क्रिया से परेशान है गुरुजी महाराज, उस काली क्रिया का अंत कीजिए। और माँ काली से भी अरदास करती हूँ कि जिस तरह महिषासुर, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ का अंत करा, ऐसे ही हमारे जीवन के भी जो भी नकारात्मकता हो, जो भी काली क्रियाएं हैं, उन सब का अंत कीजिए, जड़ से उखाड़ फेंकिए गुरुजी महाराज। जो भी ये सत्संग सुन रहा है उसके जीवन से इन सभी नकारात्मकता को उखाड़ फेंकिए। उनके हस्बैंड को, उनके व्यापार को चढ़ती कला में रखिए। पति पत्नी में प्रेम बढ़ाइए गुरुजी महाराज। हर सभी बच्चों पर अपनी कृपा बरसाइए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। नानक नाम